Okay, praise the Lord, everyone. God bless you all. तो आज एक बहुत बड़ा विषय क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सिद्ध हों, उन्नति करें, आगे बढ़ें और अच्छे जीवन में रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये याद रखना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डॉक्ट्रिन, उपदेश अगर हमारे पास सही है, सही टीचिंग हमारे पास है, तो हम अच्छे से परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को अच्छे से बनाकर परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअल लाइफ को जीकर पृथ्वी के ऊपर अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और भी मनुष्यों को उस अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इसके लिए है ना, अगर हम प्रभु में अच्छा विश्वास करने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर को खुश करना, उसके इच्छा के अनुसार चलना, तो ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास सही टीचिंग होगी, सही से। क्योंकि बाइबल में कई बार कुछ ऐसी वर्सेस हैं, कुछ ऐसे वचन हैं जो हमें जैसे खुदा की इच्छा है। क्योंकि बाइबल 7 प्रबंधों में लिखा गया है। कौन से प्रबंध में किसके लिए वचन है, बहुत सारे बिलीवर्स को नहीं पता है और कभी कभी बहुत सारे सेवकों को भी नहीं पता होता। तो वो क्या करते हैं, दूसरे प्रबंध का वचन आजकल कलीसिया को देना शुरू कर देते हैं। तो कलीसिया उस वचन को खाकर उसके अनुसार अपना मन रखकर, विश्वास रखकर परमेश्वर के साथ जब जीते हैं तो गड़बड़ हो सकती है, आगे पीछे जीवन हो सकता है। इसीलिए आज हम एक बड़ी बात करेंगे एक विषय पर, उसका नाम है परीक्षा। तो परीक्षा शब्द का मतलब, जैसे हम सुनते हैं कि बाइबल में परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है या हमारे पर परीक्षाएं आएंगी, तो मैं इसके विषय में आज आपसे बात करना चाहता हूं और आप वीडियो के अंत तक देखना और खुदा आपको बहुत आज ब्लेस करने वाला है। और आप नहीं, इससे पहले कि मैं चाहता हूं मैं प्रार्थना करूं ताकि ये विषय परमेश्वर की ओर से हो, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे और आप सीखो और आपकी ज़िंदगी में आज का वचन काम करे। तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावंद प्रभु यीशु, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदा उनके मनों को खोलो, वो आपकी इच्छा को समझे। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज का वचन आपके आत्मा से है और लोगों के मनों में बैठेगा, उन्हें समझ आएगी और आपकी इच्छा बढ़ेगी। और निश्चय ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इस विषय को आज हम परमेश्वर के वचन से क्लियर करेंगे ताकि हम अच्छे से परमेश्वर के साथ रह सकें। तो हम वचन पढ़ेंगे बाइबल से। ये आज का विषय, परीक्षा का विषय। तो बाइबल की बुक याकूब की पत्री, उसका चैप्टर 1 और 2 से पढ़ेंगे। क्या लिखा यहाँ पर? लिखा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और एक और वचन पढ़ेंगे इसी का 12। ऐसे लिखा यहाँ पर, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुक्त पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अभी ये भी हमने पढ़ लिया। अब एक वचन और पढ़ेंगे यहीं से। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप कर सकता है। तो अब यहाँ पर हमने जब परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो बड़ी कॉन्टेस्ट में सब्जेक्ट, विषय कुछ बन रहा है कॉन्टेस्ट में, है ना। सबसे पहले परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो। दूसरा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। और तीसरी बात, परमेश्वर ने कहा मैं किसी की भी परीक्षा नहीं लेता। अब इसे कॉन्टेस्ट से समझना ये क्या बात है, और इसको समझने के लिए आपको एक बात जरूरी सीखनी है, वो ये है कि परमेश्वर का वचन अलग अलग प्रबंधों में लिखा गया। किस समय किस प्रबंध के लोगों के लिए वचन था,
और किस समय किस प्रबंध के लोगों के लिए वचन था। अगर कोई सेवक उस प्रबंध का वचन, आज का प्रबंध जो मसीह की देह परमेश्वर की कलीसिया है, उसको कहे कि ये आपके लिए है, तो ये गड़बड़ हो सकती है। और इसीलिए हमें अच्छे से परमेश्वर का वचन समझना बड़ा ज़रूरी है। और आज मैं परमेश्वर के वचन की आपको चाबियाँ दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे जीवन में रह सको। तो अभी 3 बातें यहाँ से पढ़ी, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें याकूब की पत्री को पढ़ना पड़ेगा, एक की एक। यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर लिखा, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, सलूट, या हिंदी में से लिखा नमस्कार या शैलोम, ये बात थी। और अब यहाँ पर याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर, मतलब जो जब यीशु मसीह अपना काम पूरा करके वापस चले गए स्वर्ग में, तो उस समय जब सच्चाई का प्रचार हो रहा था यीशु मसीह के जी उठने के बाद, तो चेले प्रेरित और प्रेरित पौल लोगों को अनुग्रह और वो सच्चाई बता रहे थे जो इस समय कलीसिया के लिए प्रबंध परमेश्वर ने यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा किया था। लेकिन बीच में वो लोग यहूदी इन्हें गलत मान रहे थे कि ये प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बताकर परमेश्वर की निंदा करते हैं, और ये कह रहे थे कि जो पुराना नियम है, मूसा के द्वारा व्यवस्था है, उसी से उद्धार होगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से नहीं। तो ये 12 गोत्र विश्वास में आ चुके थे, इनके वंश, इनके प्रचार से, पत्रस प्रेरितों के प्रचार से। लेकिन अलग अलग टीचिंग और विरोध, इन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि जो प्रेरित बता रहे यीशु पे विश्वास लेकर आना, ये बात सही है, या मूसा की व्यवस्था जो यहूदी बता रहे हैं वो सही है। इसीलिए ये विश्वास छोड़ने पर थे, और यहूदी लोग यीशु मसीह पर जो विश्वास करते थे उन्हें मार रहे थे, उन्हें बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें उनके साथ कर रहे थे, जिसके साथ इनका अपने विश्वास को ये तोड़ रहे थे। यीशु मसीह के बीच जो इन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाए थे उसे छोड़ने पर थे। इसीलिए उन हालातों में याकूब ने उन्हें एक पत्री लिखी, ऐसे मसीहों के झुंड, ये मसीहों का झुंड नहीं था, 12 गोत्रों के लोगों को। लेकिन जब रोमियो पढ़ोगे, कुरिन्थियस पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे शुरू में पत्री किनके लिखी गई, तो वहाँ से पढ़ना देखना, ऐसे लिखा होगा, मसीह में वो लोग जो पवित्र किए गए और बुलाए गए परमेश्वर की कलीसिया। तो मसीह में पवित्र किए गए परमेश्वर की कलीसिया, रोमियो, कुरिन्थियस और थिस्सलुनीके तक, ऐसे ये मसीह के देह के लिए, कलीसिया के लिए वचन है। तो ये 12 गोत्रों के लिए वचन है, और ये हमारे लिए बाइबल में अच्छे से समझना बड़ा जरूरी है, कौन सा वचन किस प्रबंध में किसके लिए लिखा गया। ऐसे ही नहीं कोई भी वचन कहीं से भी पकड़ कर कोई कहे ये ऐसे लिखा, ये तुम्हें मानना पड़ेगा, या आप लोग भी पढ़कर कंफ्यूज हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मैं अभी आज के इस जो आपको वीडियो में मैं शिक्षा दे रहा हूँ परीक्षा के ऊपर, इसमें तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये याद रखना, इसलिए यहाँ लिखा गया। तो इसलिए उन्हें ये ऐसा बताया गया, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं, मतलब उन्हें ऐसा लगे ये कॉन्टेस्ट में परीक्षाएं जो आ रही है, या धन्य है जो परीक्षा में, लेकिन लास्ट में कॉन्टेस्ट में परमेश्वर ने उन 12 गोत्रों को भी क्लियर कर दिया कि यीशु मसीह के द्वारा जो मैंने अपने पुत्र की कुर्बानी से तुमसे प्रेम किया है वो व्यर्थ नहीं है, वो बड़ा है। इसलिए मेरे प्रेम में तुम्हारे लिए कोई विरोध या पुराने नियम में मूसा के द्वारा उस समय जो मेरा क्रोध काम करता था वो आज काम नहीं करता। कॉन्टेस्ट में परमेश्वर ने खुद आप क्लियर कर दिया कि मैं परीक्षा नहीं लेता, ये याद रखना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग या सेवक हो सकते हैं ऐसे जो पुराने नियम से अब्राहम की
उदाहरण दे सकते हैं, अय्यूब की उदाहरण दे सकते हैं, या इब्रानियाँ 12 अध्याय में ऐसे 12 की 5 और 6 में ऐसे लिखा कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, उसे कोड़े भी लगाता है, इसलिए तुम परीक्षा में स्थिर रहो। ऐसी ऐसी बातें लिखी। तो ऐसी बातें हम जब कोट करते हैं तो इब्रानियों की पत्री भी मसीहों के ऐसे एक झुंड को लिखी गई जो वो भी, जिनका विश्वास वो लोग भी त्यागने पर थे। इसीलिए वो इब्रानियों की पत्री ऐसे से लिखी गई ताकि उन्हें समझ आए। लेकिन अभी ये याद रखना, आप लोग ना तो 2000 साल पहले उन उपद्रव में जो यहूदियों के द्वारा हो रहा था उसमें नहीं हो, और ना ही आप लोग यहूदी हो, आप लोग अन्य जाति हो, बुलाए गए हो। आप यीशु में विश्वास करके, सत्य में विश्वास करके परमेश्वर के अब साथ हो। तो अब आपके लिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि इस समय क्या बात है। उस समय अब्राहम की क्यों परीक्षा हुई, या अय्यूब के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये पॉइंट मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा विषय नहीं है, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन एक बात कहता हूँ, अब्राहम विश्वास का पिता कहा गया उसे। वो विश्वास के साथ चलता था और उसका बड़ा गहरा रिश्ता था परमेश्वर के साथ। वो बहुत परमेश्वर को प्रेम करता था और 25 साल तक भी उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, और फिर परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। और परमेश्वर जानता था कि ये इजरायली यहूदी है ना, ये लोग, क्योंकि परमेश्वर तो सबको जानता है कि ये कुछ भी इनको मैं बताऊंगा आत्मिक चीज़, हमने देखा ना कैसे वो विश्वास से हटते थे, कैसे अभी परमेश्वर ने काम किया तो खुश हो गए, परमेश्वर के साथ चले, उसके बाद तुरंत वो विश्वास से बाहर हो गए, उल्टे चले या मूर्तियां बनाने लगे, देवताओं के पीछे चलने लगे। ऐसी चीज़ करते थे इजरायली यहूदी। तो इसलिए परमेश्वर जानता था कि अब्राहम को मैं इतनी बड़ी चीज़ बोलूँगा तो वो इतने सालों के बाद भी जब उसे बेटा मिला तो उस बेटे की भी नापरवाह करते हुए मेरे वचन को पूरा करेगा। तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विश्वास की मिसाल बनेगा अब्राहम, ताकि उन्हें पता लगे मेरे साथ जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए। तो इसलिए ये कहा गया, परमेश्वर ने इसलिए उस परीक्षा, मतलब इसे परीक्षा भी कह सकते हो, लेकिन ये आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी चीज थी, तो इसलिए कहा गया था उस समय। तो हम जानते हैं कि यहूदी इसीलिए अब्राहम को मानते थे, इसीलिए वो कहते थे अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, इसीलिए कहते थे। लेकिन अब हमारे पास मसीह है। अभी एक बात सुनो, यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को कुर्बान क्यों किया, यह शब्द देदारी क्यों हुआ, सुनो, इसीलिए क्योंकि हमारे सारे अपराध, पाप, बंधन, पीढ़ियों के श्राप, बदियां, दुर्बलताएं, तरह तरह की बीमारियां, रोग, शैतान का अधिकार, सारी चीज़ों से परमेश्वर ने हमें मुक्त किया यीशु की कुर्बानी से, यीशु के ब्लड से। और सारी सजा यीशु ने अपने ऊपर ली और परमेश्वर ने अपने प्रेम को सारे संसार पर प्रकट किया कि कितना मेरा बड़ा प्रेम है। ठीक है, अभी सुनो, अब जैसे परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है ना, अफिसियों में लिखा अब हम परमेश्वर के सामने हैं और कैसे निर्दोष और निष्कलंक, ऐसे परमेश्वर के सामने मसीह की कुर्बानी के द्वारा। और परमेश्वर ने हमें सारी सजा से माफ कर दिया, क्षमा कर दिया और हमें अपना बेटा बेटा बना लिया, बेटा और बेटी बना लिया मसीह की कुर्बानी से। ठीक है, अब अगर परमेश्वर इस समय लोगों की परीक्षा लेता है, जैसे अभी प्रचार हो रहा है दुनिया में कि परमेश्वर परीक्षा लेता है, जैसे अभी कोई विश्वासी है, उसको कोई बड़ी बीमारी आ गई, उनके घर में बड़ा इंसिडेंट हो गया है ना, कुछ मृत्यु होगी या कुछ ऐसे बड़ी खतरनाक चीज़ें होगी, बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो कोई काम नहीं हुआ, क्लेश चल रही है, हालात है, बीमारियां हैं। अगर कोई सेवक कहे कि परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, बने रहो, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ होगा, परमेश्वर का प्रेम व्यर्थ गिना जाएगा।
क्योंकि अभी टीचिंग, डॉक्ट्रिन, उपदेश, टीचिंग का, शिक्षा का सही सही लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। सुनो ध्यान से। तो अभी अगर परमेश्वर खुद, प्रभु इतनी सजा अपने ऊपर लेकर हमें क्षमा करता है, तो फिर आज हमें सजा देता है, बीमारी देकर, हालात देकर, इतनी बड़ी बड़ी, जैसे अभी बहुत सारी कॉल्स हमें आ रही है, लोग कहते हैं परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, हाँ हम बने हुए हैं। नहीं 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 नहीं, आप नेगेटिविटी में जी रहे हो। सुनो इधर देखो, अगर सही से हमें परमेश्वर के वचन का नहीं पता, तो शैतान को ये मौका लगता है हमारे जीवन में काम करने का। अगर हमारे दिमाग में ये परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, तो हम नियम से बाहर हो गए, सच्चाई से बाहर हो गए, अनुग्रह से बाहर हो गए, जिसका फायदा शैतान लेकर हमारे जीवन में काम करेगा, हमें रोग देगा, बीमारियां देगा, दुख देगा, हालात देगा, परेशान करेगा, और हम सोचते रहेंगे शायद परीक्षा ले रहा है। अगर हम ऐसा मन रखकर चलते हैं, तो हम परमेश्वर के सच्चाई से, अनुग्रह से, सिद्ध शिक्षा से बाहर चल रहे हैं। तो अभी देखो, बहुत सारे लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन नहीं मानना तो आपकी इच्छा है। लेकिन मेरा काम था आपको, जो मैंने सीखा है परमेश्वर से, बाइबल की गहरी स्टडी को किया, परमेश्वर के आत्मा के भेदों से बाइबल को समझा, मैं तो वो दूंगा। लेकिन जितने लोग देखना इस शिक्षा को पकड़ेंगे, अपने जीवन में लेंगे, उनका जीवन बहुत ब्लेस होगा, वो आगे आएंगे। और ये बात अच्छे से आप पकड़ लो, क्योंकि कुरिन्थियस में भी ऐसे लिखा है। कुरिन्थियस में भी एक वचन पढ़ेंगे, कुरिन्थियस की बुक में, ये पहला कुरिन्थियस 10 की 13 में ऐसे लिखा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। और सीखो बाद में थोड़ा सा और, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और यहां पर परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। अगर शैतान तुम्हारे जीवन में काम करता, तो किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर तुम्हें सही शिक्षा में लेकर आएगा, और यह अपने आत्मा से तुम्हें मजबूत करेगा, दिलेरी देगा कि तुम उस शैतान, जिसको हम परीक्षा कहते हैं, शैतान के अटैक्स में आप खड़े रहकर उसे ख़त्म कर सको और जीतो और अच्छी ज़िंदगी में रहो। अगर आप लोग देखो, अभी बाइबल की अच्छी शिक्षा ये कहती है, देखो अगर हम मसीह में हैं, शुरू में जब हमें अच्छी तरह से बाइबल नहीं पता, तो शैतान अपनी चालाकी से तुम्हें गुमराह करने के, तोड़ने के लिए कई हालात लेकर आ सकता है, छोटे मोटे या बड़े भी। लेकिन उसको अगर हम प्रचार करने वाले ये कहें कि ये परीक्षा है, बने रहो, तो ये डॉक्ट्रिन या उपदेश या शिक्षा गलत हो जाएगी। लेकिन आपको सही शिक्षा में रहना है, क्योंकि जैसे परमेश्वर कहता है वैसे करना है। अभी आपको पॉजिटिव रहना है। जब भी हालात मुश्किल आते हैं, तो आपको मसीह की कुर्बानी को, परमेश्वर की ग्रेस को पकड़ना है कि परमेश्वर ने मुझे सब अपराधों से, पापों से, शरापों से, बदियों से, बीमारियों से मुक्त कर दिया। अब उसका प्रेम मेरे लिए बड़ा है। ये हालात दुष्ट का है, मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप खड़े रहोगे, सिद्ध टीचिंग में रहोगे, तो शैतान का काम भी खत्म हो जाएगा और परमेश्वर की सामर्थ्य काम करेगी। तो अब आप लोगों को ये पकड़ना जरूरी है इस टीचिंग में। और आने वाले दिनों में हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। जैसे एक जगह में लिखा ना, यीशु मसीह ने कहा, मैं पृथ्वी पर मेल नहीं तलवार चलाने आया हूँ। तो मसीह विरोधी कहते, देखो देखो, ये प्रभु यीशु आपके घरों को उजाड़ेगा, तलवार चलाएगा, ये कैसा प्रभु है। लेकिन ऐसी वीडियोस हम इन टीचिंग्स के ऊपर, जो आपको नहीं पता लगता बाइबल पे, हम बनाएंगे। आप बने रहना। और आज की टीचिंग के अनुसार परमेश्वर से प्रेम करो, वो आपसे प्रेम करता है। नेगेटिविटी को बाहर निकालो, इसको आने नहीं देना। आने वाली कई सारी वीडियो से आपको पता चलेगा परमेश्वर का राज्य क्या है, अनुग्रह क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, जिसमें आप अच्छी जिंदगी को जी पाओगे, वहमों से, भरमों से। अगर देखो, संसार में जब लोगों पर हालात आते हैं, जैसे वो संसार के बाबे, अलग अलग डेरे, धार्मिक स्थानों में जुड़े होते हैं,
तो उन पर ऐसे परीक्षाएं हालात आते हैं तो उनके बाबे ऐसा बोलते हैं तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी किस्मत में लिखा होना है, तो बेचारे सहते रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर सच्चाई में आकर हमारे लोग, हमारे प्रचारक ये लोग ये कहें ये परमेश्वर की ओर से, तो उनमें और हम में क्या फर्क रह गया? फिर सच्चाई में और संसार की धार्मिकता में फर्क कैसे रह गया? लेकिन ये अलग है, ये महान है सच्चाई। परमेश्वर का राज्य महान है। हमें परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। अब हमें कोई बीमारी हालात देकर दोबारा सजा नहीं देगा। ये बिल्कुल एक्सपोज करता हूँ ऐसी शिक्षा को, और ये बात आपको बताता हूँ आज से जो आपने सीखी है इसे पकड़ लो, बने रहो। और मैं विश्वास करता हूँ अगर आप कुछ दिन ये प्रैक्टिकल करोगे, ये हालात परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, धन्यवाद, उसका प्रेम मुझसे बड़ा है। हर बात में थैंक्स करो, पॉजिटिव रहो। देखना कुछ ही दिनों में आपका घर बदलेगा, रिजल्ट आएंगे। और लास्ट में है ना, जैसे एक वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे क्यों इंसान, एक तो सही शिक्षा ना होने से, सही विश्वास करने से, ना करने से ऐसे हम हालात में जाते। एक और चीज़ जो परमेश्वर ने ऐसे कहा, ये 14 याकूब की हमने 13 पढ़ा था, 14, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो मनुष्य के ऊपर बहुत सारे हालात आने का कारण मनुष्य की अभिलाषा, उसकी लस्ट, ये कई तरह की हो सकती है। उसकी अभिलाषा जिसके कारण दुष्ट उसके जीवन में काम करता है, तो उसके ऊपर हालात आते हैं जिसको हम परीक्षा बोलते हैं। लेकिन ये याद रखना, परमेश्वर ने जब हमें सारी बदियों से, पापों से, हर बंधन से छुड़ाकर अपने प्रेम को प्रकट किया क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे साथ प्रेम प्रकट किया अपना। कभी ऐसा नहीं हो सकता परमेश्वर का अब प्रेम कि वो आप लोगों को सजा देकर, बीमारी देकर, हालात देकर अपने प्रेम को चेक करे। ये कभी नहीं हो सकता, याद रखना। इसीलिए इस शिक्षा को पकड़ो। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, परमेश्वर भी नहीं सोचता। इसलिए आज की टीचिंग को पकड़ो। और ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे चुका है। हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप ऐसे ही दुविधा में हो, कंफ्यूजन में हो, कई बातों को लेकर ही आपको समझ नहीं आ रहा, परेशानी में, हालातों में हो, बीमारियों में, दुखों में, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना। हम बताएंगे आपको क्या करना है। ओके, तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। बने रहना। परमेश्वर की आशीष और प्रेम आपके साथ है। आप ब्लेस हो यीशु नाम में। आमीन।